नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में करारी हार के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, कहा मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। श्रीनगर के थाने में धमाका, 9 मौतें 32 घायल, फरीदाबाद से जब्त विस्फोट का सैंपल लेते समय ब्लास्ट। नीतीश से गर्मजोशी से मिले चिराग, नई सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर मंथन शुरू। बिहार जनादेश पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, का 128 सीट पर एनडीए मतदाताओं के नाम कटवा कर जीती। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल, टीएमसी बोली भ्रम में मत रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबर जीरकपुर से, जहां तड़के एक हादसा होने से अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस जो आगरा से अमृतसर की ओर जा रही थी, अचानक जीरकपुर फ्लाईओवर से भयंकर आग की चपेट में आ गई। जैसे ही बस से धुआं और आग की लपटें उठना शुरू हुई, आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही जीरकपुर और डेरा बस्सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साढ़े 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। अच्छा जी। ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 4:30 ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਰ ਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ अच्छा जी। ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ। कोई जानी नुकसान तो नहीं कोई? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ ਬੱਸ। ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ 4:30 ਦੇ ਕਰੀਬ। 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜੀਰਕਪੁਰ? ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। अच्छा जी। ਸਿੰਘਪੁਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ओके। और पंजाब पुलिस ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया। पुलिस थाना बनूर के एसएचओ अर्शदीप ने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 बदमाशों को फिल्मी स्टाइल में कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्तौल भी बरामद हुई। ये घटना तब हुई जब पुलिस थाना बनूर की सीमा में पुलिस ने नियमित नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान एक हरियाणा नंबर की कार को रोका गया। पुलिस जब कार की तलाश कर रही थी तो अंदर रखे एक बैग पर उनकी नज़र पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उस बैग की जांच करनी चाही, कार में सवार तीनों व्यक्तियों ने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और मौके से भाग निकले। पुलिस की गाड़ी आगे भागती रही, बदमाशों का पीछा करती रही। आखिरकार बनूर के आसपास गांव में घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ। पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज महेंद्रगढ़ हल्के पहुंची। इस यात्रा से जिला कांग्रेस के नेता नदारद रहे। महेंद्रगढ़ हल्के से हर बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रावदान सिंह अटेली से अनीता यादव, नागल चौधरी से पार्टी के एकमात्र विधायक मंजू चौधरी सहित कई नेता नदारद रहे। केवल पार्टी के जिला अध्यक्ष संत बीर सिंह झुकिया और महिला जिला अध्यक्ष शामिल रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी तरफ से पहले बयान जारी किया जा चुका था कि वो कांग्रेस संगठन की तरफ से कोई सद्भावना यात्रा शुरू नहीं की गई है। हमारा आज 17वां हल्का शुरू हो गया है, तो हम करीब अब ये मान लीजिए 20% हल्का जो है 20%
प्रदेश के जो हल्के हैं वो हमारे अब कंप्लीट होने वाले हैं। कल तक का महेंद्रगढ़ हल्के का है कार्यक्रम, और उसके बाद फिर ये यात्रा भिवानी और चरखी दादरी की तरफ चली गई। तो हमने 5 अक्टूबर से शुरू की थी और आज क्या तारीख होगी, 15 तारीख। तो करीब 1.25 महीने की जो यात्रा है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हमारे को बहुत स्नेह और प्यार मिला है लोगों से, और बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो हमारी बात सुन भी रहा है और उसकी आगे चर्चा भी कर रहा है। ये ऐसे पढ़ते हैं जो एक चला रहे चलाइए, अब आपको भी ऑन करवाइए और मतदाता को भी आवाज। क्या आप इस बात को भूल गए कि 1 महीने पहले 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को उसके खाते में डलवाए? ये प्रथा और ये प्रजातंत्र में। और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की ज़मीनों की गहन जांच के आदेश दिए। धौज गांव में स्थित इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन करीब 78 एकड़ में फैली हुई है और अब प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि इतनी ज़मीन का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और कितना खाली पड़ा है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं कि ज़मीन की लंबाई चौड़ाई और जिस जगह पर इमारत बनी उसका पूरा हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है। सिर्फ ज़मीन की माप ही नहीं बल्कि प्रशासन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये ज़मीन किससे और किस कीमत पर ख़रीदी गई। यूनिवर्सिटी ने ज़मीन खरीदने में किन लोगों के पैसे दिए और कितने दिए। फरीदाबाद में कुछ अधिकारी राशन वितरण आदेशों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं। मामला खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर के आवास का है, जहां करीब 250 से 300 उपभोक्ता अपने डिपो होल्डर के समर्थन में पहुंचे। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनका डिपो होल्डर सही मात्रा में राशन देता है, लेकिन अधिकारियों के गलत रवैये के कारण उसे परेशान किया गया और अंततः उसका डिपो रद्द कर दिया गया। उपभोक्ताओं ने मंत्री राजेश नागर से शिकायत करते हुए कहा कि कई डिपो होल्डर गरीबों का राशन हजम कर जाते हैं, लेकिन उनका डिपो होल्डर ईमानदारी से काम करता है। अभी देखेंगे जो भी उनकी शिकायत है उस पर जो भी पूरी सुनवाई होगी और जो कार्रवाई होगी बनती है वो कार्रवाई करेंगे। मेरे डिपो पे 27-28 तारीख के आसपास चेकिंग आई थी, जिसमें चेकिंग में 3-4 अफसर थे, डीएफएससी साहब थे। वो चेकिंग के दौरान उन्होंने बयान भी लिए हैं, पब्लिक ने बयान दिए हैं कि हम 115 रुपये देते हैं और एक टॉफ़ी हमें मिलती है। अब बयान में किसने रिपोर्ट बनाई है किसने नहीं बनाई है मैं नहीं जानती इस बारे में। उन्होंने 115 रुपये का बयान लिख के दिया है वहाँ पर कि 115 रुपये डिपोदारी का द्वारा लिए जाते हैं। मामला यह था कि हमारे यहाँ पे चेकिंग आई थी जिसमें 5-6 अफसर आए थे। उन्होंने वहाँ पे बाइट ली। हमारे पास कोई भी किसी चीज़ की कमी बेसी तो नहीं पाई गई क्योंकि हम पूरा राशन वितरण करते हैं। उन्होंने उसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी कि भी ये 115 रुपये लेते हैं। पब्लिक से पूछा लेकिन वो चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की कि 115 लेते हैं तो 114 हमारा लेने का अधिकार है, जिसके साथ में हम एक टॉफ़ी देते हैं। पब्लिक ने बोला है कि हम टॉफ़ी देते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ मेंशन ना करके 115 रुपये हमारे नाम खाते में लिख दिए कि 1 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। खबर रेवाड़ी से। कोसली किसान भवन परिसर में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर जनता का भरोसा और मजबूत है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड जीत ने प्रधानमंत्री मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और ऊंचा किया है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं सबकी नोटिफिकेशन हो चुकी है और आज उन्होंने हमें बुलाया कि बोले कि मुझे सीट पे बिठाएं, तो हम बेसिकली सीट पे बिठाने आए हैं आज कोसली में। से 24 लाख की उसकी फिल्में नहीं है और पूरा नागरिक जैसे रिवाड़ी का बड़ा हॉस्पिटल इसी तरह नागरिक उपमंडल जो कोसली का अस्पताल है बहुत सारे एरिया को कवर करता है और इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी चाहिए और डॉक्टरों की पोस्टिंग भी नहीं है यहाँ। नहीं तो स्पेशलिस्ट जो रेडियो तो है नहीं जी, पहले तो आई का भी नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी का भी नहीं है, ऑर्थो का भी नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ, इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकती। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें।
खबर कुरुक्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब पहुंचे। यहां बाबा श्रीचंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आयोजन में शामिल सभी लोगों को 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्रीचंद जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के सिद्धांतों पर अमल करते हुए मानव कल्याण परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। रोहतक से उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जन भागीदारी से ही रोहतक नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने आज प्रातः नगर के विभिन्न हिस्सों का औचक निरीक्षण किया और मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों को स्वच्छता एवं सुंदरता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज शहर के विभिन्न एरिया पे औचक निरीक्षण किया गया और स्वच्छता को लेकर और हमने पाया कि पहले से काफ़ी फ़र्क है, परंतु अभी भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। तो नगर निगम की टीम इसके अंदर निरंतर लगी हुई है और अराउंड 10 HCS ऑफिसर हैं जिनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं वार्ड वाइज। वो भी लगातार अपने आते जाते या फिर हर सुबह इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जागरूक किया जाए। और क्योंकि नगर निगम ने एक नया टेंडर भी छोड़ा है अभी, जिसके अंदर गाड़ियां भी नहीं आई हैं। और मुरैना KBL फैक्ट्री के सामने जरेऊ रोड पर स्क्रैप टायरों से भरे कंटेनर में अचानक आग लगी। चलते वाहन में बिजली के तार में आग लग जाने से आग भड़क गई। लोहगढ़ के पास बनी टायरों की फैक्ट्री की ओर जा रहा था कंटेनर। वाहन में आग धधक उठी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन टायरों की लपटें इतनी भीषण थी कि कोई आग पर काबू नहीं पा पाया। फिलहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया है। और जबलपुर के बिलहरी मंडला रोड स्थित सामुदायिक भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल धुर्वे ने मां भारती और भगवान बिरसा मुंडा के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अनुराधा उपाध्याय वक्ता के रूप में मौजूद रहीं, जबकि पार्षद कृष्णादास चौधरी ने विशेष सहयोग प्रदान किया। शिविर में डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र आर्य, बच्चों के डॉक्टर विजय आनंद मरावी और स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर इंदुमती विश्वकर्मा उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं शताब्दी वर्ष संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दोनों के समन्वय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एक मेडिकल कैंप लगाया जाए। इसमें NMO अध्यक्ष सचिन कुचिया एवं उनके टीम द्वारा अपनी चिकित्सा शिविर में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। आज के विषय में बताएं, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी, आज के बिरसा मुंडा जी के जयंती पे हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मेडिकल स्टूडेंट एक आके हमने एक मेडिकल कैंप किया है गांव में। जो अभी यहाँ के लगभग 70-80 लोग आके दिखा चुके और सबको हमने बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करी है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पे हर वर्ष हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। इस बार बहन जी के नेतृत्व में वनवासी विकास परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता और संजय डॉक्टर जी की टीम ने यहाँ पे बेहद रूप में ऑर्गेनाइज किया है। और आज हम बिरसा मुंडा जी जो 15 नवंबर 1875 की उनकी जयंती है और वो 25 साल की उम्र में भगवान की उपाधि पा गए थे। उनको हम आज भी जब हम उनका नाम या जयकारा लगाते हैं तो हम बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी अमर रहें। और AD ग्रोवर मेमोरियल लाइब्रेरी में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा और महात्मा नारायण दास ग्रोवर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी हर्ष अजमेरा शामिल हुए। उनकी उपस्थिति में
समारोह में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अशोक कुमार और तरंग ग्रुप के संचालक अमित कुमार भी मौजूद रहे, जिनकी सहभागिता ने कार्यक्रम की महत्वता को और ज्यादा बढ़ा दिया। प्रकाश सिंह सर के द्वारा संकल्पित कल्प तरु का पौधा सिद्धू कांधू प्रतिमा स्थल के पास और हजारीबाग में कैनरी हिल के नीचे बना बायोडाइवर्सिटी पार्क एक नया पार्क है, जिसका उद्घाटन 15 नवंबर को किया गया। यह पार्क स्थानीय वन विभाग द्वारा बनाया गया और इसमें उन जानवरों की प्रतिमाएं हैं जो कभी हजारीबाग के जंगलों में पाए जाते थे। वहीं पूर्वी डीएफओ ने कहा कि इस पार्क में प्लास्टिक लेकर ना आए, साफ सुथरा बनाए रखे। लोगों से अपील किए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस पार्क के निर्माण में 3 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हजारीबाग में भाजपाइयों द्वारा वीर शहीद नीलांबर पीतांबर चौधरी प्रतिमा स्थल से वीर सिद्धू कानू प्रतिमा स्थल होते हुए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल तक ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ उत्साहपूर्वक ढोल की थाप पर थिरकते हुए जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक माननीय प्रदीप प्रसाद उपस्थित हुए। शोभा यात्रा के दौरान जनजातीय वीर शहीदों नीलांबर पीतांबर सिद्धू कानू मुर्मू एवं भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माननीय अतिथियों कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। सरगुजा से खबर। हड़ताल पर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी। हड़ताल से धान खरीदी केंद्रों पर लटके ताले। किसानों को धान बिक्री के लिए नहीं मिल रहे टोकन न मिलने से किसान परेशान हैं। जिला प्रशासन किसानों के बीच नहीं बना रहा सामंजस्य। तो किसान परेशान हैं और जिला प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं तो जिला प्रशासन कर रहा नए स्टाफ की तैनाती। बावजूद इसके धान खरीदी केंद्र में स्टाफ उपलब्ध नहीं है। चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी। हड़ताल से धान खरीदी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं।
किसानों को धान बिक्री के लिए नहीं मिल रहे टोकन। टोकन ना मिलने से जो किसान हैं वो परेशान हैं और मजबूरी में किसान बिना धान बेचे वापस लौट रहे हैं। अंबिकापुर से खबर, मेडिकल कॉलेज के शौचालय में हुआ प्रसव। शौचालय में महिला का प्रसव होने से कॉलेज में हड़कंप। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को कराया गया भर्ती। क्रिटिकल हालत में नवजात SNCU में दाखिल हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है। तो हमरे कही किया जे नहीं महीना पूरल है, 7वां महीना 8वां महीना यही हो रहे। हाँ ये कहाँ ला रहे हो थे? मैं मोर खास घर है गढ़ोली। हाँ तो अंबिकापुर ले जाने रहा। हाँ तो कहाँ आज बच्चा हो गई, तो कैसे हो गई कुछ पता चली? बताबे नहीं करी बेटी तो कहाँ ले का पता रिश्ते बनला? मोकला कहे कि चल मैदान करे बाथरूम, तो ले गए भाई बाथरूम है, तो बाथरूम वाले उठी तो नहीं बताई। कृषि मंत्री रामविचार नेताब ने बलरामपुर के डौरा कोचली केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ किया। पारंपरिक पूजा के साथ नई खरीदी सीजन की शुरुआत की गई और मंत्री की मौजूदगी में पहली तुलाई हुई। किसानों ने व्यवस्था पर संतोष जताया और खरीदी शुरू होने से आर्थिक राहत मिलने की बात कही। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उचित मूल्य और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर बलरामपुर से, कृषि मंत्री रामविचार नेताब ने बलरामपुर में 3 महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, संगवारी जेंडर संस्थान केंद्र और समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण कक्षों, आवासीय सुविधाओं और केंद्रों में उपलब्ध विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। मंत्री नेताब ने बताया कि RCT में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को निःशुल्क आवासीय कौशल और स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। लखनपुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 स्थित लयपटरा में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से इनोवा क्रिस्टा वाहन चालक टायर फटने के अलॉय व्हील में गाड़ी दौड़ते हुए पलगड़ी में ले जाकर वाहन को छिपा दिया। लखनपुर पुलिस सूचना उपरांत मौके पर पहुंची और दुर्घटना कारित वाहन को जब्त करते हुए मामले की जांच कर रही। और कवर्धा जिले में आज धान खरीदी महापर्व की शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोडला विकासखंड के महाराजपुर धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। समारोह में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक के महाराजपुर धान उपार्जन केंद्र में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। अगले देश की बात में अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर आपको बता दें। खबर रायगढ़ से है। राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस 2025 का
भव्य आयोजन रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में किया गया। इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव भी आयोजन किया गया, जिसमें अचल की जनजातीय परंपराओं, कला, संस्कृति और लोक नृत्य की धरोहर पूरे वैभव के साथ प्रदर्शित की गई। जिलों के 53 विकास खंडों के 2365 बसाहटों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा अबूझमाड़िया बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा परिवारों को मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर आदि के साथ साथ विभिन्न शासकीय सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान। और खबर रायगढ़ से। किसानों के सम्मान और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले छत्तीसगढ़ सरकार ने आज धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के ऐतिहासिक शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि और विधायी कार्य विभाग के मंत्री श्री गजेंद्र यादव आज रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड स्थित ग्राम कुड़ातराई पहुंचे, जहां उन्होंने धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी सीजन का विधिवत शुभारंभ किया। नैवेद्यं रतिगिरैर्हृदामन्त्र पुष्पाञ्जलिम् ओम यज्ञेन यज्ञ। कबीरधाम जिले के कूना थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी का बड़ा प्रयास विफल हो गया। बीती रात करीब 2 बजे एक युवक बैंक के अंदर घुसकर तिजोरी तोड़ने ही वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे बैंक के अंदर ही बंद कर धर दबोचा। घटना रात करीब 2 बजे की है। रात्रि पेट्रोलिंग पर निकले आरक्षक संजय मेरावी और आरक्षक जितेंद्र जायसवाल को बैंक परिसर संदिग्ध स्थिति में मिला। लाइटें बंद थी और अंदर अंधेरा था। दोनों ने तत्काल इसकी सूचना कूना थाना को दी। सूचना मिलते ही एसआई जयराम यादव के नेतृत्व में टीम पहुंची और चोर को धर दबोचा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी रविवार को IIFT 2025 पहुंचेंगे। सीएम योगी यूपी के युवा उद्यमियों का बढ़ाएंगे उत्साह। यूपी के उत्पादों में IIFT 2025 से मिलेगी वैश्विक पहचान। ODOP उत्पाद बढ़ा रहे प्रदेश की प्रतिष्ठा, युवाओं को मिल रहा रोजगार का अवसर। वैश्विक पहचान, महिला उद्यमियों को भी मिल रहा ऊंचाई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कानपुर में अब जल्दी एक ही छत के नीचे मरीजों को सभी इलाज की सुविधा मिलेगी। रतनदीप और अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने साथ मिलकर सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं शुरू की हैं। कानपुर में अब नेफ्रोलॉजी, गायनी, ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट डिजीजें और पीडियाट्रिक, कार्डियो और न्यूरो सर्जरी की विशेष सेवाएं उपलब्ध होंगी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी मतलब बच्चों को जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं उनका इलाज जो करते हैं वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हम सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हमारे साथ एक बड़ी टीम होती है जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स होते हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं और ऑफकोर्स कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, इसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है जिसमें पहले कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियंस, सर्जन्स सबका रोल होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हृदय रोग को पकड़ें और उसका सही तरह से इलाज करें। और अमृता हॉस्पिटल है जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका मेन हॉस्पिटल कोच्चि में है और फरीदाबाद में भी बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि शहर में हम लोगों के यहाँ मुमकिन नहीं है और भी कई शहरों में नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ऐसे मरीज़ जो उस सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उनको तक वो सुविधाएँ पहुँचाने के लिए रतनदीप हॉस्पिटल में हर महीने के सेकेंड फ्राइडे को एक OPD की व्यवस्था करी गई है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद द्वारा, जहां पर विशेषज्ञ आएंगे। कानपुर के मरीजों को जो आपने पहले सवाल पूछा कैसे फ़ायदा होगा, हम क्या स्पेशलिस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। जिन मरीजों को मिर्गी की प्रॉब्लम है उनको ओपिनियन देना कि क्या उनको हमारे अस्पताल में आके क्या हम कुछ अलग ट्रीटमेंट जो हमारा एपिलेप्सी क्लिनिक है उसके थ्रू इवैल्यूएशन से क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं।
स्पाइन के मरीज जिनको मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन टेक्निक से कुछ फिक्सेशन की आवश्यकता है, उन मरीजों की, ब्रेन ट्यूमर के मरीज, जिन मरीजों को पार्किंसंस की परेशानी है उनमें DBS की सुविधा। इस तरह की सुविधा के लिए हम मरीजों को परामर्श देना, और यदि किसी को आवश्यकता है जिसके लिए वो अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद की सर्विस लेना चाहता है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि आजकल इंडिया में जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वो ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं। सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट है और उसके बाद आता है आपका कैंसर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह का, और उसके बाद आता है ओवरी यानी अंडेदानी का। तो इनमें से हम अपने आपका जो बचाव है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सारे कैंसर्स को स्क्रीन करना पॉसिबल नहीं होता है, बट ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो कि इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 कैंसर्स है इंडियन वुमेन में। खबर गाजीपुर से, जहां डग्गा मार और अनफिट वाहनों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत जहां 150 वाहनों को सीज किया गया, वहीं 1100 गाड़ियों का चालान किया गया। ASP राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि संबंधित सभी गाड़ियों पर MV एक्ट और यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि यातायात माह चल रहा है नवंबर 2025 में, और DIG रेंज महोदय वाराणसी के निर्देश पर आज 15 नवंबर को जनपद गाजीपुर में एक विस्तृत अभियान डग्गा मार जो वाहन हैं उनके खिलाफ उन पे विशेष बल देते हुए, और जो नियमों का अनुपालन नहीं करते और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको तोड़ते हैं, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है ट्रैफिक का पूरे जनपद में। खबर बांदा से, जहां कायाकल्प में 3 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने ब्लड बैंक, पैथोलॉजी सहित वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों, तीमारदारों से बातचीत की। साफ सफाई और दवाओं का रखरखाव देखते हुए टीम ने बारीकी से अभिलेखों को देखा, और बता दें कि निरीक्षण की भनक लगते ही जिला अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया था। अस्पताल सहित तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के युद्ध स्तर प्रयास भी किए जा रहे थे। हमारे यहाँ जिला अस्पताल में कायाकल्प टीम के द्वारा भ्रमण किया गया है, और उनके द्वारा हमारे यहाँ जो भी संचालित सुविधाएं हैं, जो भी प्रोग्राम चलते हैं, सबके बारे में निरीक्षण किया गया है, और बाकी अब उनकी फाइंडिंग देखी जाएगी क्या फाइंडिंग आती है। कहाँ कहाँ का निरीक्षण किया? पूरे अस्पताल का, हमारे यहाँ ब्लड बैंक का, लैब का और पूरे वार्ड का, डिस्पेंसरी का, सारी जगह का निरीक्षण करीब करीब हुआ है। कितनी सदस्यीय टीम आई थी सर? 3 सदस्यीय टीम है, और 3 टीम के जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। जैसे एक महोदय हैं प्रयागराज से आए हुए हैं, एक औरैया से आए हुए हैं, एक कानपुर देहात से। महोबा जिले में तहसील परिसर के अंदर सरकारी अभिलेखों को जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी सफाई देते से कतरा रहे हैं, नष्ट करने की बात पर नहीं बोल रहे हैं। मामला सदर तहसील परिसर के अंदर का है, जहां सरकारी अभिलेख जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। दस्तावेज सहकारी अभिलेख नहीं है, बल्कि ख़राब फाइल कवर और अन्य बेकार कचरा है, ऐसा कहना है। इसको जलाकर नष्ट किया गया है। के माध्यम से मुझे संज्ञानित हुआ तो मैंने उस वीडियो को भी देखा और अपने न्यायालय से संबंधित स्टाफ को बुला करके जानकारी की। जानकारी में जो चीजें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि जब भी जो न्यायालय में जो फाइलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं, उनके बाद जो यूजलेस फाइल कवर मिले थे उनका, और जो और वेस्टेज था, रफ कागज थे, उनको कल साफ सफाई के बाद हमारे स्टाफ द्वारा जलाया गया है, और उसमें किसी तरह की कोई शासकीय पत्रावली या किसी शासकीय कागजात का विनष्टीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित CP विद्या निकेतन स्कूल में शनिवार को ग्रांड्स पेरेंट्स डे का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने दादा दादी और नाना नानी का जोरदार स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि CP विद्या निकेतन इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद की डिप्टी डायरेक्टर सुश्री
अंजू राजे, विशिष्ट अतिथि सीपी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी और तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जॉइंट फैमिली टूट रही है, तो माता पिता रह गए, उनके पास समय नहीं है, वो बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं और वो खुद भी मोबाइल में लगे हैं, बच्चे भी लगे हैं। तो बच्चों को हमारी संस्कार और संस्कृति कैसे आए? बच्चे तो जानते नहीं, वो तो भोले भाले, उन्हें जैसे सिखाएंगे वही करेंगे। तो यदि दादा और दादी और नाना नानी उन्हें कुछ सिखाते हैं तो पेरेंट्स को उनको आगे लाना चाहिए सिखाने के लिए। और वैसे भी हम देखते हैं कि एनुअल फंक्शन हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ, दादा दादी को कभी बुलाया नहीं जाता, पेरेंट्स ही आ जाते, वो कहाँ आ पाते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए किया गया था और उनको इसमें खूब अच्छा लगे, इसलिए इतने सुंदर सुंदर गीत रखे गए थे। पहले ये हुआ कि वृद्धाश्रम दिखाएं या कुछ नाटक दिखाएं, हमने कहा रोना धोना तो वैसी ज़िंदगी में चलता रहता है। और फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तहसील सदर और कायमगंज तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। ऑफिसर्स क्लब में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, कायमगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अरुण कुमार सिंह, एसडीएम अतुल कुमार सिंह और सीओ राजेश कुमार द्विवेदी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबर सुल्तानपुर से, जहां राज्यसभा सांसद आप नेता संजय सिंह रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 यात्रा के तहत जिले के मुजेश पहुंचे। शनिवार को अयोध्या से सुल्तानपुर के कुरुभार पहुंचे और कुरुभार चौराहे पर लोगों को संबोधित करते हुए यूपी की बेरोजगारी की समस्या पर चिंता जताते हुए दावा की युवाओं को इससे उभरने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की है। और कान्हा की नगरी में सनातन समाज को संगठित करने के उद्देश्य से निकली बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा शुक्रवार को 9वें दिन भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। यात्रा आज धीरे धीरे अपने विश्राम स्थल वृंदावन के 4 धाम की ओर अग्रसर है और ब्रज में प्रवेश के तीसरे दिन पदयात्रा में संतों का आगमन लगातार जारी रहा। शुक्रवार को जया किशोरी, चितानंद स्वामी, पुंडरीक गोस्वामी सहित कई संत महंत और भागवताचार्यों ने यात्रा में शामिल होकर वातावरण को आध्यात्मिक रूप से भर दिया। जय जय श्री राम। कल 12 बजे सभी सनातनी 4 धाम छठी कला पर पहुंचे। वहां पर सभी संतों के सामने एक नया उद्घोष किया जाएगा कि ब्रज को मां समंदरा मुक्त कैसे बनाया जाएगा। हमारे प्रिय भ्राता श्री पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी आज तो बड़ी कृपा करके आए हैं। वैसे हम नाराज हैं, पहले आना चाहिए था, साथ में साथ चलना चाहिए था, पर जब भी आए तब आए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू एकता पदयात्रा निकाली गई है, जो कि दिल्ली से वृंदावन के लिए यात्रा निकाली गई है। इसमें हिंदुओं को एक करने का जो उनका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए एक पदयात्रा निकाली गई है, जो कि आज उसका 9वां दिन है, जो कि दिल्ली से चलकर पैदल यात्रा मथुरा की सीमा में पहुंची थी। कल आज वह जैत रुकेगी, इसके बाद कल वह बिहारी जाने के बाद समापन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बाबा बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा है उसमें हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचे हैं।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे पदयात्री है वह पहुंचे हुए हैं। अभी एक जो बाबा है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक शिविर में विश्राम कर रहे हैं, जिसके लिए जो पदयात्री हैं वह यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा की झलक है पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ ही टाइम में यहाँ से जो बाबा है वह पदयात्रा फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मथुरा में बाबा की यात्रा पहुँचने के बाद जो पुलिस प्रशासन है, मथुरा प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है, किसी भी प्रकार की चूक न हो उसका अच्छा खासा है। अगर मथुरा के प्रशासन की बात करूं तो बाबा की जो पदयात्रा उसमें किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो उसके लिए मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। जिस तरीके से बाबा की जो पदयात्रा है, कल वृंदावन बिहारी पहुंचने के बाद दर्शन करेंगे बांके बिहारी के, उसके बाद जो पदयात्रा है वो उनका समापन होगा। जिस तरीके से जो हिंदू सनातन एकता जो पदयात्रा है वह लगातार आज 9वां दिन है, कल जाके खत्म होगी। उसमें लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वह पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी साथ सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। खबर उन्नाव से। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन का रुख दिखाया है। संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द सुनवाई की मांग की। हसनगंज तहसील में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम प्रज्ञा पांडे को ज्ञापन सौंपा। जिला कोषाध्यक्ष सूर्यकांत ने बताया कि लगातार 9 वर्षों से पत्राचार और विभागीय सहमति के बावजूद शासन स्तर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ, जहां कृष्णा माइनिंग वर्कर्स के बिल्ली मारकुंडी खदान में अचानक पहाड़ दरक गया और मलबे में कई मजदूर दब गए। अब तक एक मजदूर की मौत हुई जबकि कई मजदूर दबे हैं। खनन क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर दरकने की वजह से ये हादसा हुआ है। खबर कानपुर से, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने संदिग्धों की निगरानी और सत्यापन शुरू कर दिया। इसके तहत सेंट्रल जोन पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन शुरू किया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि जोन में 194 बदमाशों को चिन्हित किया गया है, जो चमनगंज, बेकनगंज, बजरिया, कर्नलगंज आदि थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। हिस्ट्री शीटरों के अलावा अन्य अपराधों में संलिप्त बदमाशों की भी निगरानी की जा रही है। देखिए, लगभग 200 जो अपराधी हमने सेंट्रल जोन में छाटा है, जिनका पिछले 10-12 सालों में आपराधिक रिकॉर्ड रहा, उसमें मोस्टली एचएस हैं और या तो लूट डकैती करी है, मर्डर किया है, या फिर चरस में, गाजे में, ड्रग्स में वो लोग जेल गए हैं। तो ये हमारी पूरी टीम लगी हुई है, थाना प्रभारी ला रहे हैं, टास्किंग कर रहे हैं। पर डे उनको थाने पे बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उनकी गतिविधि की चेक किया जा रहा है, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, सर्विलांस उनकी हो रही नहीं हो रही है। 1 सप्ताह का अभियान है और प्रयास है कि जितने हार्डकोर या जिन्होंने क्राइम किया है और उनको हम वेरीफाई करें। खबर बाराबंकी से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 27,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। ये घटना करीब 4 वर्ष पूर्व थाना टिकट नगर क्षेत्र की है। सीकरी मजरे जीवल निवासी गुलजार पुत्र रहमत अली पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना टिकट नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान क्षेत्राधिकारी रघुवीर सिंह ने साक्ष्य संकलन का कार्य किया और मजबूती से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की सशक्त दलीलों से दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने यह कठोर फैसला सुनाया। और रायबरेली शहर में रामकृपाल चौराहे से मधुबन तक 40 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क का निर्माण कार्य विवादों में आ गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे इस महत्वपूर्ण निर्माण में घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। लगभग 10 से 12 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है।
हम कपाल चौराहा से मधुबन मार्केट तक। बन रही क्या? जी रोड बन रही है। कैसी बन रही है? गुणवत्ता सही नहीं, इसकी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। क्या चाहते हैं? अच्छी रोड बने, बढ़िया रोड बने कि चले। बहुत दिनों से खराब रोड थी, अब बने तो अच्छी रोड बने, ज़्यादा दिन तक चले। मैं शत्रुघ्न सोनकर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। क्या आरोप लगा रहे हैं लोग? देखिए, ये रोड जो है हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जा रही है। अभी इस पे जो है पहला कोट किया गया है, इस पे 3 लेयर में जो है डामर की गिट्टी डाली जाएगी, हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये रोड 10 साल से पहले हिलेगी नहीं, जिस तरह से बनाई जा रही, जिस तरह से हम लोगों ने टेंडर कराया है। ये है मधुबन मार्केट रोड, मलिक मऊ रोड। कौन बनवा रहा है ये मैं नहीं जानता, नगर पालिका से बन रही है। इसमें दिक्कत हमको जो देखने को मिला कि नीचे मिट्टी साफ नहीं हो रही है और गंदगी है, उसी के ऊपर ही बन रही है। और ये भगवान जाने कितने दिन चलेगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड अच्छी से अच्छी बने और नीचे सफाई हो, उसकी खुदाई हो, जो पुरानी वाली गिट्टी गंदगी है उसको साफ करके उसके ऊपर मिट्टी साफ हो, तब उसके बाद इसको बनाई जाए अच्छी तरह। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने घाटमपुर उपजिलाधिकारी को तहसील परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लेखपालों ने पदोन्नति, वेतनमान, रिक्त पदों की पूर्ति समेत कई लंबी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संघ ने बताया कि तहसीलों में भारी कारोबार, तकनीकी संसाधनों की कमी और मृतक आश्रित नियुक्तियों में देरी से कर्मचारियों में रोष है। ये प्रदेश स्तरीय जो है एक कार्यक्रम है। हमारी लंबित मांगे हैं, कुछ 8 मांगे हैं लंबित मांगे, जो हमारी नियंत्रणकारी जो संस्था है राजस्व परिषद, उस राजस्व परिषद के जरिए उन्होंने संतुष्टि कर दी है, सहमति जता के कि इसको भेज दिया है। शासन प्रशासन के स्तर पर लंबित है। उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा एक कार्यक्रम मतलब जो है धरने के लिए 1 दिन का सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है, जो 10 से लेकर के 2 बजे तक तहसील दिवस मिलेगा। इसके बाद हम लोग ज्ञापन जो है एसडीएम साहब को जो है दिए। हमारी एक तो है वेतन विसंगति वाली, यानी कि 1 दिसंबर 1994 से जो पहले के जो लेखपाल हैं उनको जो वही पहले के जो लेखपाल हैं तो ज्वाइन करते थे तो उनको जो है 10 साल में उनको लगता था 2800 ग्रेड पे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को राज्य के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया। ये नियुक्ति राज्य के विकास योजनाओं को गति देने और नीतिगत सुधारों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एसटीसी को राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बनाने की दिशा में एक कदम अहम माना जा रहा है। नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है। राज्य योजना विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। गाजीपुर के मनिहारी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रंजीतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। बताया जा रहा है कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक अध्यापक आराम से सोते हुए नजर आए। इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर है। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच करके जो विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, हालांकि वो टीचर से बात करने पर टीचर दूसरी लैंग्वेज से दूसरी हिसाब से बात कर रहा है, मैं इसी तरह थोड़ी बना हुआ इसी बात का भी उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। नहीं, इस तरह की बात जो भी होगी उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया से तहसील अजीतमल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक मौजूद रहे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए और बार बार आने वाली शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी मामलों में स्थलीय जांच कर फोटो वीडियो साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। यहाँ 113 शिकायतें प्राप्त हुई
पुलिस विभाग से संबंधित थी और कुछ विद्युत विभाग अन्य विभागों समाज कल्याण से थी और 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। 6 शिकायतों के लिए समयबद्ध रूप से गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए कहा गया है। पुरानी पिछली बार जितनी शिकायतें निस्तारित हुई थी उनसे फिर से कॉल करके सभी अधिकारियों द्वारा पूछा गया कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। जितने लोग असंतुष्ट थे और जेन्युइन रीज़न था कि वास्तव में उनकी शिकायतों का निस्तारण सही नहीं हुआ है, उनको पुनः 7 दिन के भीतर कहा गया है कि वो निस्तारित करके भेजेंगे। और चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित अभिषेक हॉस्पिटल के सभागार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओम प्रकाश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश से संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ने भाजपा सरकार के 2047 के भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर किए जा रहे कार्य का एक खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जिस दिन भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने आयुध से पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर रास्ते के लिए चंदौली के प्रबुद्ध समाज का आह्वान करने के लिए हम चंदौली आए थे। आपने एक शब्द कहा है कि आत्मनिर्भर के चलते हम पाकिस्तान को भारत में मिला देंगे या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, इसका क्या आशा है? स्वदेशी रक्षा उपकरणों के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर के हमसे जो टकराएगा उसका इतिहास भूगोल हम दोनों बदल देंगे। बार बार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, तो या तो पाकिस्तान अपनी आदत में सुधार लाएगा, आतंकवाद को समूल नष्ट करेगा, नहीं तो पाकिस्तान स्वतः समाप्त हो जाएगा। और खबर कासगंज से, जहां प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने जिले की 3 तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 8 सूत्रीय ज्ञापन देकर लंबित मांगे पूरी किए जाने की मांग की गई। आंदोलनकारी लेखपालों ने आरोप लगाया कि बीते 9 वर्षों से लंबित मांगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि परिषद और शासन स्तर पर सहमति बन चुकी थी, इसलिए मजबूरन संघर्ष की राह चुनना पड़ा। कासगंज तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष राहुल ने बताया कि लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता और पदनाम में बदलाव और प्रारंभिक वेतनमान में वृद्धि, एसीपी विसंगति दूर करने और मृतक आश्रित लेखपालों को पुरानी पेंशन विसंगति के समाधान और राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजित कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हमारी 8 मांगे हैं, ये प्रदेश व्यापी धरना है। ये पूर्व से ही जो है मांगे हमारी 18 में भी धरना हुआ था, उसके बाद पुनः जो है अब एक तो वेतन उच्चीकरण की है, पदनाम परिवर्तन और वेतन विसंगति का है, अंतरमंडलीय स्थानांतरण का है। और जब हम क्षेत्र में कार्य करते हैं तो हमें पुलिस की आवश्यकता होती है। हम कई घंटों बैठे रहते हैं थानों पर, कोतवाली पर, चौकियों पर, लेकिन पुलिस हमें समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है। वो भी एक हमारा इसमें है कि चौकियां बनाई जाए हमारे लिए अलग से, क्योंकि हमें तत्काल जो है पुलिस बल की आवश्यकता हो तो मिल जाए। और इन्हीं 8 मांगों को लेकर हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, इसमें कई चरण हैं। अभी अगर जो पहले चरण में हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो दूसरे चरण में हम अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे। खबर लक्सर से, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार सेठपुर गांव निवासी 28 वर्षीय मनीष को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस हमले में घायल युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने जांघ में गोली लगने से घायल मनीष को हायर सेंटर रेफर किया। बताया गया कि घायल युवक अपने साथियों के सागर, अमन और आनंद के साथ लक्सर आया था। यहां से वापसी के दौरान जिला के सहकारी बैंक के पास पहले से घात लगाया बाइक सवार युवक ने उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके साथी जो झाबरी गांव से आए थे, जिसमें सागर है, अमन है और एक लड़का और है, ये लोग बाजार गए हुए थे। तो उधर से जब वापस हो रहे थे तो बालावाड़ी तिराहे से थोड़ा सा आगे चलते हुए जिला सहकारी बैंक के सामने लगभग 3:10 की घटना है। वहाँ पहले से एक राय होकर के खड़े हुए काली नाम है एक लड़के का, और एक आंसू है और एक उज्ज्वल है। तीनों लोगों के द्वारा उसको फायर झोंक दिया गया, जिसमें गोली एक पैर जो है खब्बे पैर से निकल कर चली गई है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का